क्या होगा अगर आपकी जुड़वा बहन को मार दिया जाएगा और उस मर्डर को सुसाइड का नाम दिया जाएगा और आपकी आंखों की रोशनी भी चली जाए तो क्या आप उस खूनी को ढूंढ सकते हो? तो चलिए जानते हैं इस अमेजिंग मूवी को। इसका नाम है ब्लर। तो भाई मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हो द फिल्मी थैनोस। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें गौतमी को दिखाया जाता है जो रो रही होती है और उसके कमरे में जोर से म्यूजिक बज रहा होता है। तो वहाँ पर कोई और होता है तो वो किसी को कह रही है कि प्लीज यहाँ पर जो म्यूजिक है वो बंद करो। उसे बहुत इरिटेशन होने लगता है और वो उसे कहती कि आखिर तुम चुप क्यों हो और मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। और वहाँ पर जोर जोर से बिजली भी चमक रही होती है। तो गौतमी ब्लाइंड होने के कारण किसी चीजों को पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर जाकर एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर एक फांसी का फंदा लटका हुआ था और उस छोटी से टेबल पर चढ़कर वो फांसी का फंदा अपने गले में डाल रहती है और कोई उस टेबल को धक्का मार देता है और उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है और हमें गायत्री को दिखाया जाता है। गौतमी की जुड़वा बहन गायत्री अचानक से नींद से जाग जाती है और अपने गले को पकड़कर जोर जोर से खांसने लग जाती है। जब वो होश में आती है तो वो कहती है कि गौतमी बहुत मुश्किल में है, शायद उसे कुछ हुआ है। तो अपनी पति नील से कहती है कि गौतमी को कॉल करो। तो वो खुद ही गौतमी को कॉल करती है और उसका फोन नॉट रीचेबल आता है। तो वो अपने पति नील के साथ गौतमी के घर पर चली जाती है। वो गौतमी के घर का दरवाजा खटखटाती है और घर की खिड़की दरवाजे के पास जाकर देखती है और खटखटाती है, लेकिन जवाब न मिलने की वजह से वो एक दरवाजे को तोड़ देती है। और उसी टाइम ईरा और ईरा के डैड उन्हें देख रहे होते हैं अपनी विंडो से और गायत्री उस घर में घुस जाती है। घर में गौतमी को आवाज देकर उसे ढूंढने लगती है। जब नील सीढ़ियों से ऊपर जाता है तब वो देखता है कि गौतमी फांसी से लटक रही होती है और जब गायत्री ऊपर आती है तो उसे गौतमी को देखने से मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। गायत्री अपनी पति से कहती है कि मुझे उसके साथ होना चाहिए था लेकिन मैंने उसे खो दिया। इंस्पेक्टर गायत्री से सवाल पूछते है कि क्या तुम आखिरी टाइम गौतमी से कब मिली थी? तो वो कहती है कि 6 महीने पहले मिली थी। इंस्पेक्टर उससे काफी ज्यादा सवाल पूछते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं कि फॉरेंसिक असेसमेंट के अनुसार उसका मर्डर नहीं, उसने खुदकुशी की है। तो गायत्री उनको कहती है कि वो कभी खुदकुशी नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर उसे कहते हैं कि उनका जो भी सामान था वो उसी जगह पर और उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है और वहाँ पर फिंगरप्रिंट के निशान भी नहीं मिले आप दोनों के छोड़कर। इंस्पेक्टर कहती है कि हो सकता है प्रोग्रेसिव विजन लॉस की वजह से वो डिप्रेशन में थी। तो गायत्री उन्हें कहती है कि वो कभी डिप्रेशन में नहीं थी, वो एक आई डोनर का इंतजार कर रही थी और वो फेमस म्यूजिशियन थी तो इस हालत में अपने फैंस के सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर रह रही थी और हम भी उसकी सर्जरी का इंतजार कर रहे थे। उसी टाइम गौतमी की बॉडी वहाँ से लेकर जाते हैं। तब इंस्पेक्टर कहती है कि ये लंबा इंतजार वो सहन नहीं कर पाई, शायद इसलिए उसने सुसाइड किया हो। अगर कुछ बाकी होगा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में गायत्री उसके फोटोज देख रही होती है, तभी लाइट आ जाती है और इंग्लिश रैप सॉन्ग्स बजना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नील गायत्री को कहता है कि डॉक्टर अमन कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए हैं और वो आते ही तुमको चेक करेंगे। उन्होंने कहा है कि तुम्हें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि गायत्री को भी गौतमी की तरह प्रोग्रेसिव विजन लॉस की बीमारी थी जिससे उसकी आंखों की रोशनी कभी भी चली जा सकती थी। वो नील से कहती है कि लाइट आ गई है और क्या तुमने रैप सुना है? वो कहती है कि गौतमी को तो रैप बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो हो सकता है कि उसके साथ कोई और भी यहाँ पर हो। तो नील उसे कहता है कि वो चली गई है और ये तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा और तुम ये कभी नहीं पता लगा सकती कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। तो गायत्री उसे कहती है कि मुझे पता लगाना है कि आखिर मेरी बहन के साथ क्या हुआ था और मुझे पता है कि मेरी बहन कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। नील उसे कहता है कि उस रैप सॉन्ग की वजह से तुम्हें लग रहा है कि वहाँ पर उसके साथ कोई तो था। गायत्री उसको कहती है कि तुम्हें क्यों नहीं लगता कि उसका मर्डर किया है? तो नील उसे कहता है कि वो मर्डर नहीं था, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एक मर्डर था? तो गायत्री वहाँ से जाने लगती है। तो नील उसे कहता है कि ये स्ट्रेस तुम्हारे ब्लाइंडनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रात के वक्त जब घर में अंधेरा था तो नील टॉर्च लेने के लिए बाहर जाता है। तो उसी वक्त गायत्री को ऐसा महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई है और उसे प्रोग्रेसिव विजन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। उसके सामने सारी चीजें ब्लर होती हुई उसे दिखाई देती है और वो टेबल को टकरा कर एक कोने में घबरा कर बैठ जाती है। तो वहाँ पर नील आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो गायत्री उसे बताती है कि मैंने किसी को यहाँ पर महसूस किया है, शायद घर में कोई है। नेक्स्ट सीन में जब इंस्पेक्टर उनके घर आता है और उन्हें कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, गायत्री उन दोनों से वहाँ पर बहस करने लगती है। गायत्री कहती है कि गौतमी कभी भी रैप सॉन्ग नहीं सुनती थी। वो उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उसका मर्डर हुआ है, लेकिन नील और इंस्पेक्टर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। उसके बाद इंस्पेक्टर गायत्री से कहता है कि मिस सोलंकी गौतमी को थोड़ा बहुत जानती थी। घर के पीछे से एक रस्सी जंगल से होते हुए
हुए मिस सोलंकी के घर पर जाती थी, क्योंकि गौतमी ब्लाइंड होने के कारण उस रस्सी के जरिए मिस सोलंकी के घर पर जाया करती थी। गायत्री तुरंत वहां से उठकर अपना जैकेट पहनकर मिस सोलंकी के घर पर निकल जाती है। नील और इंस्पेक्टर आपस में बात करने लग जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ये पता चलता है कि नील और गौतमी के बीच में अफेयर था, लेकिन नील ने इंस्पेक्टर को ये गायत्री को बताने से मना किया था, क्योंकि उसको प्रोग्रेसिव विजन लॉस की बीमारी थी, उससे उसका स्ट्रेस बढ़ जाता। इससे चलते इंस्पेक्टर को ये बताने से मना करता है, लेकिन इंस्पेक्टर नील से कहता है कि ये मेरा इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, तुम्हें गायत्री को ये सब सच बताना ही पड़ेगा, और उसे ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। गायत्री मिस सोलंकी के घर पर पहुंच जाती है। उनकी बातचीत के दौरान मिस सोलंकी गायत्री से पूछती है कि तुमने गौतमी को अकेले क्यों छोड़ा। मिसेस सोलंकी कहती है कि क्या तुमको पुलिस ने भेजा है, तो गायत्री उन्हें नहीं कहती है। उन दोनों के बीच में गानों के बारे में काफ़ी सारी बातचीत होती है, और उनकी बातचीत के दौरान मिस सोलंकी गायत्री के साथ काफ़ी रूडली बिहेव करती है और उसे ये भी बताती है कि वेलनेस सेंटर में उषा नायर नाम की उसे नई दोस्त मिल गई थी। तो गायत्री वेलनेस सेंटर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर एक नर्स को उषा नायर के बारे में पूछती है, जो कि वेलनेस सेंटर में एक डॉक्टर है और जो ब्लाइंड लोगों को हेल्प करती है। तो गायत्री उषा नायर को हॉस्पिटल में ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते गर्ल्स के बाथरूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर कुछ औरतें गौतमी के बारे में नेगेटिव बातें कर रही होती है। तो गायत्री वहां खड़ी रहकर चुपचाप उनकी बातें सुनने लगती है, और उनकी बातें सुनकर गायत्री को ये पता चलता है कि गौतमी का एक बॉयफ्रेंड था और वो 7 ताल में एक होटल में गई थी जिसका नाम लेक व्यू था। तो वहाँ पर एक ब्लाइंड औरत को महसूस होता है कि उसके नजदीक कोई खड़ा है और उनकी सारी बातें सुन रहा है। तो वो गायत्री को पकड़ लेते हैं। तो वो ब्लाइंड औरत गायत्री से कहती है कि तुम्हारे साथ कौन है, वहाँ तुम्हारे पीछे कोई बंदा खड़ा है। तो कोई बंदा उनकी सारी बातें चुप कर सुन रहा था। तो सीढ़ियों से वो भागने लगता है। तो गायत्री उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते हॉस्पिटल के ग्राउंड में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो बंदा गायब हो जाता है। गायत्री को विजन लॉस होने लगता है और वो वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तो इरा के डैड उसे घर पर लेकर आते हैं। गायत्री और नील के बीच में बातचीत होने लगती है और गायत्री नील से कहती है कि गौतमी ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था। देखो भाई, ये मूवी में ना गायत्री एक ऐसा कैरेक्टर है जो जिससे भी मिलती है उस पर शक करने लगती है, क्योंकि जो भी उससे मिलता है वो उससे नेगेटिव तरीके से बात करता है। जब गायत्री गौतमी से रिलेटेड कुछ भी ढूंढने जाती है तो उसी समय वो इंसान उसके सामने आते हैं और इसलिए वो सब पर शक करती है। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर उनके घर आकर उन्हें बताता है कि कल आपको गौतमी की बॉडी मिल जाएगी और हम ये केस क्लोज कर रहे हैं। तब नील इंस्पेक्टर से कहता है कि अगर आप केस बंद ही कर रहे हो तो गायत्री को मेरे और गौतमी के अफेयर के बारे में बताना ठीक नहीं है। तो इंस्पेक्टर हाँ कहकर वहां से चला जाता है और गौतमी और नील के बातचीत के दौरान वो डिसाइड करते हैं कि गौतमी का फ्यूनरल वो अकेले में करेंगे, क्योंकि लोगों को पता चला तो वो 100 तरह की अलग अलग बातें करेंगे। गौतमी के अंतिम संस्कार पर मिसेस सोलंकी उन्हें दूर से देख रही होती है और उसी टाइम गायत्री को महसूस होता है कि उसे कोई चुपकर से देख रहा है। तभी उसे विजन लॉस का दौरा आता है। नेक्स्ट सीन में नील और गायत्री की बातचीत के दौरान नील उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है, लेकिन वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, पर तुम उसे महसूस करती हो। अब बहुत हो गया, गौतमी मर चुकी है, ये सब बंद कर दो। नेक्स्ट सीन में गायत्री सब कुछ भूलने का नाटक करके उसके साथ होटल लेक व्यू में पहुंचती है, क्योंकि उसे पता लगाना था कि गौतमी किसको लेकर इस होटल में आई थी, क्योंकि उसने उन ब्लाइंड औरतों को बात करते सुना था जो उस वेलनेस सेंटर में थी। फिर नील अपना लगेज लेने बाहर आता है और गायत्री होटल के काउंटर पर जाकर उन्हें धमकाकर गौतमी की डिटेल्स मांगने लगती है। तभी नील वापस आ जाता है। जब नील और गायत्री खाना खा रहे होते हैं तभी नील अपना चश्मा लेने के लिए बाहर जाता है और होटल का मैनेजर गायत्री को गौतमी समझकर जो उसने उसके साथ बेट लगाई थी उसकी पार्टी मांगने आ जाता है। फिर गायत्री उसे बताती है कि वो गौतमी नहीं गायत्री है। तभी उनकी बातों के दौरान वो उसे ये पता चलता है कि गौतमी के आंखों का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन सभी लोग उससे झूठ बोल रहे थे। पर नील वहां आ जाता है, फिर उसे बताता है कि उसकी आंखों का ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा। तो गायत्री उसे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो नील कहता है कि डॉक्टर अमन ने मुझे बताया है, क्योंकि नील उनके अफेयर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट डे एक बूढ़ा वेटर गायत्री को बताता है कि गौतमी का रूम साफ करते वक्त उसे एक बेड के नीचे एक चाबी मिली थी, तो उसे गायत्री को दे देता है और गायत्री से कहता है कि उसने पार्किंग में उस लड़की की गाड़ी खड़ी की थी जहाँ पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए
रहे थे और उनकी बातें चली रही होती है कि तभी गायत्री को लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है। फिर वो उसका पीछा करने लगती है। पार्किंग में वो नील के साथ आ जाती है। फिर सीसीटीवी फुटेज लेने नील चला जाता है। फिर उसे वहाँ से कोई किडनैप कर लेता है। गाड़ी में 1 घंटा इंतजार करने के बाद गायत्री सीसीटीवी फुटेज वाले रूम में जाती है और उस सीसीटीवी फुटेज वाले को धमकाकर सीसीटीवी फुटेज मांगती है। फिर जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाने जाता है तो कोई उस सीसीटीवी फुटेज का वायर ही काट देता है। फिर उसे पता चलता है कि किसी ने नील को किडनैप कर लिया है और वो फिर पुलिस को कॉल करती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस वेटर को कोई मार देता है। जब गायत्री के घर लौटते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है तो उस वक्त इंस्पेक्टर उसे घर छोड़ने आता है। फिर वो दोनों मिलकर घर के अंदर नील को ढूंढने लगते हैं। सीढ़ियों से होते हुए जब वो ऊपर जाती है उसे विजन लॉस की वजह से ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई है, तो वो इंस्पेक्टर को आवाज लगाती है। फिर इंस्पेक्टर वहाँ आकर देखता है कि नील की लाश फांसी से लटक रही होती है। अचानक से गायत्री को विजन लॉस की वजह से दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट सीन में गायत्री का ऑपरेशन होने के बाद इंस्पेक्टर उसे मिलने आता है। तब नील का डेथ नोट उसे देता है। फिर गायत्री को पता चलता है कि गौतमी और नील के बीच में अफेयर था। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि नील गौतमी के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए उसने फांसी ले ली। लेकिन गायत्री को पता था कि उसका खून हुआ है। डॉक्टर अमन उससे मिलने आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारी आंखों पर ये जो पट्टी है उसे 15 दिनों तक रखना पड़ेगा और तुम्हें ये उतारनी नहीं है क्योंकि रोशनी तुम्हारी आंखों के लिए जहर का काम करेगी। फिर गायत्री अमन को रिक्वेस्ट करती है कि वो आंखों की पट्टियां उतरने तक नील की बॉडी को अस्पताल में रखे और गायत्री घर जाने का फैसला करती है तो उसके साथ एक केयर टेकर नर्स को भेजने को कहती है। फिर दीपक नामक एक नर्स वहाँ भेजा जाता है। नर्स को गायत्री के घर भेजा जाता है। फिर वो उसकी केयर करने लगता है। जब भी गायत्री डर जाती तो उस दीपक को कॉल करती। गायत्री दीपक की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। फिर एक दिन उसे किस करने लगती है तो दीपक को गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके घर में कोई है, तो दीपक को कॉल करके बुला लेती है और दीपक उसे अपने घर ले जाता है। फिर चुपके से ईरा वहाँ पर आ जाती है और गायत्री को बताती है कि ये जो सारा खेल है वो दीपक ने ही रचा है। वो एक दीपक के कमरे में चली जाती है, वहाँ पर अपनी आंखों की पट्टियां निकाल देती है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी बहुत सारी तस्वीरें और गौतमी की तस्वीरें उसने अपनी दीवार पर टांग रखी है। तो फिर उसे पता चलता है कि दीपक एक बहुत बड़ा साइको है। फिर जब वो बाहर आती है तो अचानक से ईरा की लाश वहाँ देखती है और वो डर जाती है। तो दीपक को ऐसा लगने लगता है कि इसे सब मालूम हो गया है, तो फिर उसे डराने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे तैसे गायत्री वहाँ से भाग जाती है। फिर मिसेस सोलंकी के घर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे सारी सच्चाई बता देती है। लेकिन मिसेस सोलंकी चुपके से उसके सर पर मार देती है क्योंकि वो दीपक की माँ होती है। लेकिन आपको एक सच्चाई बताओ तो दीपक नहीं होता क्योंकि उस साइकोपैथ ने दीपक को ऑलरेडी मार दिया था। तो गायत्री चुपके से पुलिस को कॉल करती है। उसके बाद दीपक की माँ दीपक को बुरा भला बोलने लगती है तो दीपक उसकी माँ को मार देता है। फिर अचानक से पुलिस वहाँ पर आ जाती है। फिर उस साइकोपैथ को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरे से कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ बता देना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भाई, मैं इसी तरीके का कंटेंट लाता रहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मूवी आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँ। तो गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना यार। और हाँ, मिलते हैं अपन ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।